माइंड के साथ कर पाएंगे, वही तो टेस्ट है। उसको कैसे करेंगे? उसका सबसे आसान तरीका क्या है? पूरे ब्रेन को यूज करना। पूरा ब्रेन मतलब आपके ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। आप जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी लिखते हैं, जितना भी रीजनिंग करते हैं, जितने भी कोई काम करते हैं, वो जो पढ़ाई से संबंधित है, वो आपके सारे लेफ्ट ब्रेन से संबंधित है। जब आपको याद किया हुआ याद आ जाए, उस एग्जामिनेशन हॉल में आप रिलैक्स रह पाए, काम रह पाए, इमोशनली भावनात्मक रूप से स्टेबल रह पाए, संयम में रह पाए, परेशान ना हो, ये सारा काम तो राइट ब्रेन का है। राइट ब्रेन की कौन सी प्रैक्टिस करते हो आप? लेफ्ट ब्रेन की तो सारी प्रैक्टिस करते हो, लिखने की भी करते हो, पढ़ने की भी करते हो, मैथ्स की भी करते हो। तो लेफ्ट ब्रेन के साथ तो आप रोज काम कर रहे हो, रोज उसके साथ दोस्ती कर रहे हो, रोज उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहे हो, रोज उसके साथ उठना बैठना है आपका। राइट ब्रेन के साथ क्या हो रहा है? कोई भी काम नहीं कर रहे। और अगर आपने कभी नोट किया हो, कभी देखा हो, जितने भी हमारे भारतीय सेना के जितने भी जवान हैं, इन सबको रोज टफ प्रैक्टिस कराई जाती है, रोज टफ प्रैक्टिस कराई जाती है। क्यों कराते हैं उनको टफ प्रैक्टिस? आपके जो आरडब्ल्यू के टीचर हैं, इस जो आपके आने वाली जो आपका जो युद्ध होने वाला है, उस पेपर के अंदर, उस एग्जाम के अंदर, उस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है, आपको परेशानी से कैसे बाहर है, रोज आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? टफ से टफ आपको पेपर दे रहे हैं, ताकि वहां वाला पेपर आपको टफ ना लगे, ताकि आप ब्रेन को मैक्सिमम, यानी कि आपको हैबिट पड़ जाए टफ सिचुएशन को हैंडल करने की, और जब इजी सॉल्यूशन आए आप चुटकियों में से बाहर आ जाएं। ऐसा ही ब्रेन है। जब पूरे ब्रेन की ताकत को यूज करनी है ना, तो पूरे ब्रेन के लिए काम करना पड़ेगा। आधे ब्रेन से काम नहीं होगा। आधे ब्रेन से तो आप 200-400 मीटर भी नहीं चल पाएंगे। यानी कि आपने जो करियर अचीव करना है, उसको शायद आप 4-5% ही अचीव कर पाए। जब पूरे ब्रेन को यूटिलाइज करेंगे तो क्या होगा? आप उन 3% लोगों में आ जाएंगे जो पूरे ब्रेन को यूटिलाइज कर टॉप पर रहते हैं, चाहे वो एग्जाम हो, वो चाहे वो लाइफ हो। और आरडब्ल्यू का ये प्रॉमिस है कि आपकी इस तरह की कोई भी अगर कोई समस्या है, ओवर थिंकिंग की, स्ट्रेस की, उसे जड़ से खत्म करके रहेंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। आप अपना प्रॉमिस निभाइए, हम आपको सिखा रहे हैं, आप सिर्फ घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए। तैयार है मेरे साथ? बहुत सिंपल टेक्निक सिखाने वाला हूं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग किसकी? ब्रेन की। ब्रेन की टफ एक्सरसाइजेस। ब्रेन को हमें टफ वर्क करवाना है ताकि हमें हर चीज इजी लगे। गलती मत कीजिए। आपको लग रहा है कि आप खाना खा रहे हो और मोबाइल देख रहे हो तो मल्टीटास्किंग है? अरे नहीं भाई, ये मल्टीटास्किंग नहीं है, ये तो आप गलत कर रहे हो। अच्छा, आपको लगता है आप बाइक चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, ये तो कान पकड़ के बोल रहा हूं, मूर्खता है। अपनी भी जान जोखिम में डाल रहे हो और दूसरे की भी डाल रहे हो। इसे मल्टीटास्किंग नहीं बोलते। ब्रेन की आदत है, एक बार में जब से कोई काम करवाओगे तो बेहतर से बेहतर करेगा। वही ब्रेन को अगर टफ वर्क दे दिया तो ब्रेन को चैलेंज पसंद है। जितना उसको चैलेंजिंग मोड में रखोगे, आपके लिए हर छोटे से छोटा काम, हर बड़े से बड़ा काम, किसी भी तरह की परिस्थिति आसान हो जाएगी। सीखना है? करें मेरे साथ। बस करना क्या है, चेहरे पे पहले ना मुस्कुराहट रखनी, स्माइल के साथ करना है। कमर सीधी है, बैक स्ट्रेट है। मुस्कुराहट के साथ क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे खोल लो। हाँ, दोनों हाथ खोलने हैं, सहारा मत लो आप, सीधा ऐसे कमर सीधी है ना, टेबल का सहारा नहीं लेना। दोनों हाथ, अब दोनों हाथों को आप ऐसे इंस्ट्रक्शन दो कि मुट्ठी बंद करनी है। दोनों को खोलो, बंद, खोलो, बंद, खोलो, बंद। अच्छा, दोनों हाथ काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी पार्ट्स, आपके हाथ आपके दिमाग की बात सुन रहे हैं। अरे शाबाशी दे लो अपने आप को, आपके हाथ आपकी बात सुनते हैं। चलो अब दोनों से वन बना के देखो, ऐसे वन बन रहा है, एक खाली एक उंगली निकाल रहे हो। अरे गजब, बहुत बढ़िया, शानदार। अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट लेवल। अभी क्या करना है, राइट हैंड से इसको 5 बनाना है, लेफ्ट हैंड से इसको 1 बनाना है। कर सकते हो? कोई दिक्कत हुई इसमें? अब दोनों को बंद करो। अब इससे लेफ्ट से 5 और राइट से 1, शिफ्ट शिफ्ट। क्या हुआ? शिफ्ट शिफ्ट। हाँ, जब 1 बनाओगे तो ये अंगूठा बंद रहेगा, ये पूरी 5 उंगलियां खुलेंगी। शिफ्ट, ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, शिफ्ट। इससे एक बार 5 बनेगा, इससे 5 बनेगा, ऐसे एक बार, इससे एक, इससे एक, अलग अलग। यानी कि 2 अलग अलग इंस्ट्रक्शन जा रही है ब्रेन को। आप दिमाग को 2 अलग अलग तरह की बातें बोल रहे हो कि 1 से 5 बनाना है, 1 से 1 बनाना है। कर पा रहे हो? क्या हुआ? अभी तो आपके हाथ आपकी बात सुन रहे थे, अब अचानक क्या हुआ कि आपके हाथ ही आपकी बात नहीं सुन रहे। आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है। खैर, अभी आ जाइए यहां पर। दिखने में सिंपल था ना कि 5 और 1 ही बनाना है। दिखने में सिंपल है, करने में थोड़ा सा मेहनत लगेगी। कर सकते हो ना? करना क्या है, दोबारा करके दिखा रहा हूं। 5 और 1 बनाना है, 5 बनाइए, 1 बनाइए, शिफ्ट शिफ्ट। अब हुआ क्या,
थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचिए, हम क्यों करवा रहे हैं आपसे, क्या जरूरत है इसकी। इस टेक्निक का नाम है 5-1 ब्रेन चार्जर, ब्रेन को चार्ज करने वाली टेक्निक। कैसे? जैसे आपने से 5 बनाया, इस ब्रेन को हिस्सा गया 5 बनाओ, उसे बना दिया। जैसे हमने बोला इससे 1 बनाना है, इस वाले हिस्से को गया इंस्ट्रक्शन गया कि आपको 1 बनाना है, तो 5 और 1 बनाना है। अचानक जब आपने इसको बोला अलग अलग इंस्ट्रक्शन, जैसे आप दोनों से 5 बना रहे तो क्या था, सेम इंस्ट्रक्शन जा रही थी, ब्रेन मान रहा था। आपने बोला 1 बनाना है, सेम इंस्ट्रक्शन थी, ब्रेन आपकी बात सुन रहा था, बॉडी आपकी बात सुन रही थी। जैसे आपने बोला इसको 5-1 बनाना है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन एक ही समय पर, एक ही सेकंड पे, सेम समय पर, ब्रेन को कंफ्यूजन हो गया, ब्रेन परेशान हो गया। और इसी को, ब्रेन को जितना परेशानी में डालोगे ना, उतना आपके लिए एग्जाम आसान हो जाएगा। और एग्जाम आसान करने के लिए ब्रेन को परेशानी कितनी देर की देनी है, सिर्फ 60 सेकंड की, 1 मिनट। 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट चाहिए। क्या करना है, 5-1 कब करना है, सुबह कर लो, दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, जब आपका मन करे, सोते सोते कर लो, जब आपका मन करे। कितनी देर लगी, लगता है टाइम। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं कर पा रहा हूं, जब मैं कर पा रहा हूं ना, तो आप भी कर पाओगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यहां पर वादे से कह रहा हूं, ये बात सीना ठोक कर, अगर आपने 21 दिन तक कर लिया ना, तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और टफ से टफ सिचुएशन के अंदर, टफ से टफ टाइम के अंदर, अगर आप इजीली ब्रेन को ट्यून कर पा रहे हो, तो आपके हर डिसीजन सही जाएंगे, आपका ब्रेन रिलैक्स रहेगा, काम स्टेज में रहेगा, और आपका पेपर शानदार जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। आपसे क्या करना है, आपको 5-1 टेक्निक करनी है। जैसे आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दोगे, ब्रेन का पूरा हिस्सा लेफ्ट और राइट एक बार में एक्टिव हो गया, और दोनों में दोस्ती भी हो गई। दोस्ती किसमें, याद किया, और याद यहां से आता है, और आप पढ़ते यहां से हो, लिखते यहां से हो, तो दोनों में फ्रेंडशिप हो गई। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो ये आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप इसकी रोज प्रैक्टिस कर रहे हो। कर सकते हो, तो प्रॉमिस कीजिए कि आप डेली 5-1, इसको बोलते हैं 5-1 टेक्निक, डेली करेंगे। जितना ज्यादा करेंगे उतना ब्रेन रिवायर होगा, उतना ब्रेन फ्रेश हो जाएगा, उतना ब्रेन रिलैक्स स्टेज में हो जाएगा। थैंक यू।